समुद्र की गहराइयों में कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। गहरे अंधेरे समुद्र में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, एक अनोखी हलचल है। डीप सी क्रीचर्स जो कभी सिर्फ कहानियों में थे या फिर साइंस की किताबों में छुपी तस्वीरों में दिखते थे, अब बीचेस पर मिल रहे हैं, बेजान, बेबस और रहस्यमय ढंग से। ये एक चिंताजनक ट्रेंड है। ये कोई फिल्म नहीं दोस्तों, ये सच है। कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। साइंटिस्ट हैरान हैं, लोग परेशान। हर कोई इस बात से हैरान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या समुद्र की अंधेरी दुनिया से कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है? क्या कोई अनजान खतरा बराच रहा है? ये क्रीचर्स ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्या ये मदद के लिए पुकार रहे हैं? वार्निंग साइन है या कुछ और? क्या यह प्रकृति का एक संकेत है या फिर हमारे लिए एक चेतावनी? समुद्र एक अलग ही दुनिया है, एक रहस्यमय और विशाल दुनिया, और जब वहां डिस्टर्बेंस होती है, असर हम तक भी पहुंचता है, क्योंकि हम सभी जुड़े हुए हैं। शायद ये क्रीचर्स हमें कुछ बताना चाहते हैं। समुद्र ठीक नहीं है, शायद वह हमें चेता रहे हैं। उनका ऊपर आना एक साइलेंट अलार्म है, एक ऐसी चेतावनी जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम इंसानों को इस चेतावनी को सीरियसली लेना होगा, हमें इसकी वजह जाननी होगी। तो चलिए मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, समुद्र के इस रहस्य को सुलझाते हैं। डीप सी, उसके जीव और यह अजीब मूवमेंट। आखिर क्या है इस हलचल का राज? लेट्स डाइव इन एंड सी व्हाट्स रियली हैपनिंग इन द ओशंस। चलिए समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। डीप सी, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, टेम्परेचर फ्रीजिंग, प्रेशर जबरदस्त। यहां के जीव बायोलुमिनेसेंट, अजीब शेप वाले, कुछ के दांत बड़े, कुछ की आंखें ही नहीं। ये क्रीचर्स मॉन्स्टर्स नहीं, एडेप्टेशन के मास्टर्स है। समुद्र का 95% अनएक्सप्लोर्ड है, मार्स से भी ज्यादा मिस्टीरियस। हर डाइव में कुछ नया मिलता है, इसलिए डीप सी हमेशा से क्यूरियोसिटी का विषय रहा है। जब कोई जीव ऊपर आता है तो ऐसा लगता है जैसे एलियन आ गया हो। उनका ऊपर आना नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। डीप सी की दुनिया अब सरफेस पर आ रही है और यह चिंता की बात है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट्स ने सबको हैरान कर दिया। जापान के बीचेस पर ओरफिश, एक ऐसी मछली जो समंदर की गहराइयों में पाई जाती है। कैलिफोर्निया में एंगलर फिश, जो अपने चमकदार लूअर के लिए मशहूर है। फिलीपींस में अजीब ग्लोबस्टर्स। ये सब क्या हो रहा है? जापान में ओरफिश को सुनामी का ओमेन माना जाता है। यह कहा जाता है कि जब यह मछली दिखती है तो सुनामी आने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अब यह ज्यादा दिख रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई और वजह है? कैलिफोर्निया के बीचेस पर डीप सी एंगलर फिश मिलना रेयर है। ये मछलियां आमतौर पर इतनी गहराई में रहती हैं कि उन्हें देखना मुश्किल होता है, लेकिन अब यह भी हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि यह मछलियां किनारे पर आ रही हैं? फिलीपींस में भी पहले कभी ना देखे गए क्रीचर्स, ऐसी प्रजातियां जो पहले कभी नहीं देखी गई, बीचेस पर मिल रहे हैं। ये एक पहेली बन चुकी है। लोकल कम्युनिटीज में डर और क्यूरियोसिटी दोनों बेआच गए हैं। लोग हैरान हैं कि आखिर यह सब क्या है। ये पैटर्न ग्लोबल है, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। डीप सी क्रीचर्स का सरफेस पर आना अब कॉमन हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे समंदर हमें कुछ बताना चाहता है। शायद हम ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसी घटनाओं के बारे में पता चल रहा है, या डिस्टर्बेंस बढ़ गया है। क्या समंदर में कुछ बदल रहा है? इन क्रीचर्स का अपने एनवायरनमेंट से दूर आ जाना, उनका अपने घर से दूर होना, अक्सर मर जाना, यह एक दुखद घटना है। कुछ फंडामेंटल डिस्टर्बेंस दिखाते हैं। यह समंदर के इकोसिस्टम में एक बड़ी गड़बड़ी का संकेत है। हमें समझना होगा कि यह क्यों हो रहा है। हमें इसकी वजह जाननी होगी और इसको रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिनन नीडिंग अर्जेंट अटेंशन। हमें इस पर तुरंत ध्यान देना होगा और इसके लिए मिलकर काम करना होगा। सबसे बड़ा सवाल, ये क्रीचर्स ऊपर क्यों आ रहे हैं? एक रीजन क्लाइमेट चेंज। समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, डीप सी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। फूड चेन डिसरप्ट या ठंडे पानी की तलाश, ये सब उन्हें ऊपर ला सकता है। दूसरा, सीक्वेक्स, अंडर वाटर वॉल्केनोज, टेक्टोनिक शिफ्ट से उनका घर हिल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस भी उनका नेविगेशन बिगाड़ सकते हैं। नेचर में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, एक छोटा बदलाव, बड़ा असर। ह्यूमन एक्टिविटीज भी जिम्मेदार हैं। डीप सी माइनिंग, सोनर, नॉइज पोल्यूशन, ये सब उनके लिए डैमेजिंग है, उन्हें हैबिटेट छोड़ने पर मजबूर करता है। मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस रियल है। हमें समझना होगा ताकि समुद्र और प्लैनेट दोनों सुरक्षित रहे। जब ऐसे अजीब क्रीचर्स दिखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं।
ये प्राणी जो समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहते हैं, हमारी सोच से परे हैं। तो लेवायथन जैसे मिथ्स याद आते हैं, उन प्राचीन कहानियों की याद दिलाते हैं जो समुद्र के रहस्यों से भरी हैं। क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई सच्चाई भी छुपी है? क्या इनमें सच्चाई हो सकती है? क्या यह हो सकता है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? शायद पुराने जमाने के सेलर्स ने जब उन्होंने अनजान समुद्रों में सफर किया, जायंट स्क्विड या व्हेल्स देखे, उन विशाल जीवों को देखकर उनके दिल में डर और आश्चर्य दोनों का एहसास हुआ होगा और कहानियां बन गईं। उन अनुभवों को उन्होंने आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया और इस तरह मिथ्स और लेजेंड्स का जन्म हुआ। जायंट स्क्विड पहले मिथ था, एक ऐसा प्राणी जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना जाता था, अब रियल है, एक सच्चाई जो हमारी आंखों के सामने है। क्या लेविएथन जैसा कुछ अभी भी छुपा हो सकता है? क्या समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा राज छुपा है जो हमारी समझ से परे है? कोस्टल कम्युनिटीज इन क्रीचर्स को डिजास्टर का ओमेन मानती है। यह उनके लिए एक चेतावनी है, एक संकेत है कि कुछ बुरा होने वाला है। समुद्र की पावर का रिस्पेक्ट है। उनके लिए समुद्र सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। शायद ये क्रिएचर्स किसी बड़े खतरे का संकेत हैं, एक ऐसी चेतावनी जो हमें समुद्र की तरफ से मिल रही है, या सिर्फ मेटाफोर है अननोन डेंजर्स के लिए। यह हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अनजान हैं। समुद्र का 95% अनएक्सप्लोर्ड है, एक विशाल रहस्य जो हमारे सामने है, लेकिन हम अभी तक उसे समझ नहीं पाए हैं। क्या पता क्या छुपा हो? क्या पता कौन से अजीब और अद्भुत प्राणी वहां रहते हों? अगर डिस्टर्बेंस बढ़ी, अगर समुद्र में हलचल और बढ़ी, तो और भी अजीब क्रीचर्स सरफेस पर आ सकते हैं। हमारी दुनिया हमेशा बदल रही है और समुद्र भी इसका एक हिस्सा है। द सस्पेंस इज रियल। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है। समुद्र का अननोन हमेशा स्केरी और फैसिनेटिंग रहेगा। यह हमें हमारी दुनिया के रहस्यों की याद दिलाता रहेगा। और ऐसे ही फैक्ट को जानने के लिए सब्सक्राइब करो इस YouTube चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।